नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। रेलवे की तरफ से आपके लिए एक लव लेटर आया है और लव लेटर में लिखा है कि आप जो एग्जाम दे करके आए हो एनटीपीसी 12th लेवल का, उसकी आंसर की आज रात 7 बजे आउट हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो जो जब भी पेपर हुआ था, एग्जाम की डेट बताई हुई है कि 7 मई से लेकर के 9 मई पेपर हुआ था। उसके बाद 13 जून से 20 जून तक आपका पेपर चला था। ठीक है, और आपको ये जो आंसर की मिलेगी वो 27/6/2026 रात के या शाम के 7 बजे आंसर की आउट हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो 50 रुपये दे करके आप उस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। ये नोटिस आया रेलवे की तरफ से। अच्छा, ये था CBT 1। ठीक है, अब CBT 2 कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ऐसे कई सारे डाउट आपके मन में होंगे, तो उन पे हम एक बार और बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? तो 3058 वैकेंसी है और इसमें 2 वैकेंसी ऐसी भी हैं जहां आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सारी जानकारी आपके पास होगी अगर आप रियल एस्पिरेंट है। फिर मैं बता देता हूँ, CBT 1 जो आप दे करके आए थे, CBT 1 ही है ना? हाँ, तो इसमें 40 क्वेश्चन जीके के आए थे, मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। अगर मैं बात करता हूँ CBT 2 की, तो जहां 100 क्वेश्चन आए थे CBT 1 में, अब आपके सामने 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम कितना होगा? 90 मिनट का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। पैटर्न क्या है? जीके आएगी या 50 नंबर की, मैथ आएगी 35 नंबर की और रीजनिंग आएगी आपकी 35 नंबर की। जीके 50, मैथ 35 और रीजनिंग 35। ठीक है भाई, कोई इंग्लिश विंग्लिश आती नहीं है, ना CBT 1 में आती है ना CBT 2 में आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 2 पोस्ट ऐसी है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, बाकी पोस्ट में नीड नहीं होगी। ये पूरा मामला है तुम्हारे CBT 2 का। ठीक है, अच्छा, रात को तुम्हारी आंसर की आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। एक चीज और आपके मन में आएगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, मैं कभी भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको अननेसेसरी, कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने वाला इंसान में हूं नहीं। डाटा बहुत ज्यादा अपने पास हो या फिर हम अंदाजे ही मारते हैं, सारे कट ऑफ कई बार गलत निकल जाते हैं। करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आंसर की देख करके कि ठीक ठाक नंबर बैठ रहे हैं अपने 70% के 60% के आसपास आपके मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप प्रोसीड करो। और सबसे बड़ी बात, मैंने हमेशा से ही बोला कि आप वैकेंसी ओरिएंटेड तैयारी करने की बजाय आप जब इस फील्ड में आ ही गए हो, तो ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी ही निकालूंगा मैं और 12th लेवल ही निकालूंगा और ग्रेजुएट लेवल नहीं भरूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा तो है नहीं। रीजनिंग आप लगातार पढ़िए, रीजनिंग आपको लगातार पढ़नी है, मैथ लगातार पढ़नी है, जीके लगातार पढ़नी है। ठीक है, तो बिल्कुल लिस्ट में नाम आएगा तो 100% CBT 2 देने जाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर मार्क्स थोड़े कम रह गए तो पढ़ाई छोड़ोगे। पढ़ना तो आपको हमेशा ही पड़ेगा जब तक एक हाथ में नौकरी आ नहीं जाती। तो दिमाग लगाना, मैंने पहले ही बोला, बहुत कम कर दो। पूरी कोशिश करा करो सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैथ्स को बहुत मजबूत बनाओ, बहुत मजबूत बनाओ। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम देना, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम देना, मैथ्स में नंबर ही ना कटे। रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग बनाओ, जीके को बहुत स्ट्रांग बनाओ। एसएससी के भी एग्जाम्स देते हो तो इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाओ। सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहो, ना कि वैकेंसी ओरिएंटेड रहो। जब आपके सारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाते हैं, चाहे CBT 1 आ जाए, CBT 2 आ जाए, एसएससी का एग्जाम आ जाए, रेलवे का आ जाए, स्टेट एग्जाम आ जाए, आप सब क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो आगे की प्रिपरेशन के लिए कोशिश यही करनी है कि सारे सब्जेक्ट को लेकर के, ये वही सब्जेक्ट है जो आपने CBT 1 में क्वालिफाई किए, CBT 2 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना और बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहो। कमेंट सेक्शन खुला है, जब आंसर की आएगी शाम 7 बजे, उसके बाद इसी वीडियो के नीचे आके जरूर बताना कि कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बना दो, तो मैं थोड़ा डाटा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अदर वीडियोस में।